चलिए रखता हूँ भाईजान, कस्टमर आ गए। खुदा हाफिज। भैया आप मुसलमान हो? हाँ जी मैडम, क्यों? अब कुछ नहीं भैया, वो आप फ़ोन पे खुदा हाफिज बोल रहे थे ना, अब इसलिए बस। मैम आप OTP बता दीजिए। हाँ बताती हूँ, 0314। ठीक है मैडम। वैसे मैडम आप करती क्या हो? मैं जॉब करती हूँ, और आप गाड़ी चलाने पे ध्यान दीजिए ना। अब हेलो सुन, वो मैंने ना तुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजी है, तो तू ना टाइम पे टाइम चेक करता रहियो, ठीक है? हाँ देखता रहियो अच्छे से। हाँ ठीक है, चेक कर लियो। एक्सक्यूज मी, आप मुझे देख के स्माइल क्यों पास कर रहे हैं? आप गाड़ी चलाने पे ध्यान दीजिए ना। कुछ नहीं मैडम, बस ऐसे ही। वैसे मैडम आपसे एक बात पूछूं, आप जा कहाँ पे रही हो? मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरे भाई ने मुझे बुलाया है। और आप मेरे से इतने क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं? आप गाड़ी चलाने पे ध्यान दीजिए ना। अरे भैया, आप यहाँ से यू टर्न क्यों ले रहे हैं? अरे मैप पे जो रास्ता दिखा रहा है उस रास्ते पे चलिए ना, अपने हिसाब से मत चलिए। अरे मैडम वो क्या है ना, वो वाला रास्ता ना थोड़ा ख़राब हुआ है, और ये वाला रास्ता ना छोटा भी है और ठीक भी है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको टाइम से और जल्दी पहुंचा दूंगा। नहीं, आप मैप के हिसाब से सीधा ही चलिए। अरे मैडम मैंने आपको कहा ना कि वो रास्ता ख़राब है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको टाइम से पहुंचा दूंगा और सेफली। लीजिए मैडम, आपका कॉलेज आ गया। आप ठीक है भैया, आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना स्कैनर दिखा दीजिए, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। 1 मिनट मैडम, मैं देख लेता हूँ। मैडम आपके 500 रुपये हो गए और 100 रुपये टोल के, टोटल 600 रुपये हो गए। 600 रुपये? अरे लेकिन मुझे तो 500 रुपये दिखा रहा है ना, तो मैं 500 रुपये भरूंगी। और वैसे भी ये टोल के पैसे तो आपको भरने चाहिए ना, मुझे तो नहीं दिखा रहा कि मुझे टोल के पैसे भरने, तो मैं क्यों भरूंगी टोल के पैसे? देखिए मुझे 500 रुपये दिखा रहा, तो मैं 500 रुपये ही दूंगी। और सॉरी मैडम, मैंने आपको पहले नहीं बताया, मैं भूल गया था। भैया तो आप मुझे बताना भूले हो तो ये आपकी गलती हुई ना, मेरी तो गलती नहीं आई। तो भला मैं क्यों इस चीज की जिम्मेदारी लूं? अरे मुझे जितने पैसे दिखा रहा है ना, मैं उतने ही पैसे भरूंगी। और मैंने ये चीज बार बार बोल चुकी हूँ और क्लियर भी कर चुकी हूँ कि मैं टोल के पैसे नहीं भरूंगी। 500 रुपये हुए, 500 रुपये लो, वरना वो भी नहीं दूंगी। और एक और बात, जब आपको पता था कि रास्ते में टोल आने वाला है तो अभी मुझे पहले बताते, और अगर ऐसा ही होता तो मैं आपके कैब में बैठती ही नहीं। और आप तो मतलब लोगों से फ्रॉड कर रहे हो ना। देखिए मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं 500 रुपये ही दूंगी, उससे 1 पैसा ज़्यादा नहीं दूंगी। मैडम मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। और टोल पे तो पैसे देने पड़ते ही है ना, आप तो अपने कॉलेज रोज आती होगी, आपको तो पता होना चाहिए। प्लीज़ मैडम आप ही मेरे को पैसे दे दीजिए। तो क्या है ना, अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगी तो कंपनी मेरी पेमेंट में से पैसे काट लेगी, मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी मैडम, गरीब इंसान हूँ। ओ भैया प्लीज़, मैं ना सब अच्छे से जानती हूँ कि ये जो टोल के तुम पैसे लेते हो ना, ये सब तुम्हारी ऊपर ही की कमाई है ना? अरे मेरे को बेवकूफ़ मत बनाओ, कंपनी ना तुम्हें ज़रूर पैसे देती होगी, लेकिन तुम्हें ना बस लोगों को लूट नहीं आता है। अब ना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। मैडम ऐसा मत कीजिए, मैं दिन में कमाता ही कितना हूँ, और आपके टोल के ना 120 रुपये हुए हैं, फिर भी मैं आपसे 100 रुपये मांग रहा हूँ। 20 रुपये मैं दे दूँगा, क्योंकि मैडम ये बात मैं आपको पहले ही बताना भूल गया था। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें टोल के पैसे नहीं दूंगी, और ये देख लो कर दिए मैं तुम्हारे कैब के पैसे। अरे मैडम मेरी बात तो सुनो। मैडम मैडम यार, चेक, वो भी 1 लाख रुपए का। ये तो मैडम को देना पड़ेगा, शायद मैडम गलती से भूल गई है। हाँ जी, एक्चुअली मैं काव्या बोल रही हूँ, और मैंने आपकी कंपनी में से ना अभी एक राइड बुक करी थी, और मेरा जो ड्राइवर था ना, अरे बहुत ज़्यादा बदतमीज था। अरे मेरे से बहुत चीप बातें कर रहा था, और मेरे पे स्माइल भी पास कर रहा था। देखिए आप प्लीज़ मेरी कंप्लेंट को सीरियसली लीजिए और इसके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए। अरे कल को बाकी लड़कियाँ उसके कैब में बैठेंगी, अरे वो तो फिर ना जाने कैसी किसी नज़रों से देखेगा और उनको स्माइल पास करेगा, कितना अनसेफ फील करवाएगा बाकी लोगों को। जी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। जी थैंक यू सो मच। ओके आप क्या करो, कैसे चेक दूँ मैम को ये?
हाँ, एक काम करता हूँ, पेटीएम पे चेक करता हूँ, उनका नंबर तो आया होगा ना, उन्होंने मुझे पेमेंट की थी। सही यार, अब क्या करूँ, इसमें तो मैडम का नंबर भी नहीं मिल रहा। अरे ये क्या, मैडम ने मेरी कंप्लेंट कर दी, वो भी मिसबिहेव की। मैंने उनके साथ क्या गलत किया है, अब क्या करूँ। एक काम करता हूँ, मैं ना उनका वेट यहीं करता हूँ, शायद वो यहीं पर आ जाए। ये ठीक है। अरे आ गई काव्या, तू कितना लेट कर दिया, कॉलेज भी बंद होने वाला है। ला चेक दे। हाँ देती हूँ ना। चेक चेक कर गया। चेक कहाँ गया चेक? अरे तू पागल हो गई है क्या? पूरे 1 लाख रुपए का चेक था वो, कहाँ कहाँ गुम कर दिया? बहुत दिक्कत हो जाएगी यार, कॉलेज में जमा करना है वो। तेरे को ना मैंने सिर्फ एक काम दिया था, वो भी तेरे से ठीक से नहीं हुआ। नहीं नहीं भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही। अरे मैं घर से निकल कर आई और घर से सीधा निकल के कैब में बैठी, हम बगल मेरे पास तब तक चेक था। भैया मुझे क्या लगता है जरूर चेक ना कैब में गिर गया है। अबे तू पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है ये? तू 1 लाख रुपए का चेक गाड़ी में कैसे भूल सकती है? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को वो चेक चाहिए, कहीं से भी ला के दे, जा जल्दी। जाती हूँ भैया। अब भैया वो क्या है ना, ये जो चेक है ना वो मेरा ही है। वो एक्चुअली गाड़ी से उतरते वक्त ना मेरा चेक गिर गया था, प्लीज आप भी मुझे लौटा दीजिए। हाँ तो मैडम, मैंने कब बोला कि ये चेक मेरा है? ये चेक आपका ही है, आप गाड़ी में भूल गई थी और मैंने आपको आवाज़ भी लगाई थी, लेकिन आपने सुना ही नहीं। मैडम मुझे एक बात बताइए, मैंने आपके साथ कब बदतमीजी करी जो आपने मेरी कंप्लेंट कर दी? मैं तो आपसे प्यार से बात कर रहा था, बस मैंने तो इतना सा बोला था कि आप मुझे टोल के पैसे दे दीजिए, और आपने वो भी नहीं दिए और आपने मेरी कंप्लेंट कर दी। मैडम एक बात बताऊं आपको, मेरी कैब में ना बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन आज तक किसी ने मेरी कोई कंप्लेंट नहीं की, मेरी रेटिंग भी नहीं गिरी है आज तक। और आज पता है मैडम क्या हुआ? आज मेरी डायरेक्ट ना जॉब चलेगी, वो भी आपकी झूठी कंप्लेंट की वजह से। भैया वो क्या है ना, आप मुस्लिम हो तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे लेके आपके इरादे ठीक नहीं है। फिर आप मेरा से स्माइल भी पास कर रहे थे और बार बार मेरे से मेरी लोकेशन और मैं क्या काम करती हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये सब कुछ भी पूछ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और तो बस मेरे दिमाग में बहुत कुछ ऐसी बातें आई और मैंने जल्दबाजी में आपकी कंप्लेंट कर दी। ये लीजिए मैडम आपका चेक। और अगर मैं मुस्लिम हूँ ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा नज़रिया भी गलत है। मैडम हर मुस्लिम ना एक सा नहीं होता, और मैं आपको शीशे में इसलिए देख रहा था, जब आपको पता चला ना मैं मुस्लिम हूँ तो आप डर गई थी, घबरा रही थी आप, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आपसे बात करूँगा तो आपको कंफर्टेबल फील होगा, बस इसलिए मैं आपसे बात कर रहा था। मैडम मुझे ये नहीं पता मैडम कि आपकी ये सोच किन लोगों की वजह से हुई है, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरा नज़रिया गलत नहीं था। और मैडम जो आप लाइव लोकेशन किसी को भेजी थी ना, मुझे ये भी पता है वो आपने किसी को भेजी ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं मैडम, वो आपका फ़र्ज़ है, मैं उसमें आपको कुछ नहीं बोल सकता। मैं आपको एक बात और ज़रूर बोलूँगा, कभी किसी को ना किसी के धर्म से जज नहीं करना चाहिए। मैडम आपकी एक कंप्लेंट की वजह से ना मेरी जॉब चलेगी, आज का मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया, और जो आज की मेरी पेमेंट बनी है ना वो भी कंपनी वाले मुझे देने नहीं वाले। और मैडम अब ये गाड़ी भी ना मैं उस कंपनी के थ्रू चला नहीं पाऊँगा। भैया आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आपका इतना नुकसान हो जाएगा। पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ भी आने लगा और मैंने कुछ भी कर दिया, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने तो मेरी इतनी बड़ी मदद करी है, आपने मुझे मेरा चेक लौटाया है, वरना आज के टाइम में कौन किसकी इतनी मदद करता है। बाकी आप ये लीजिए 100 रुपये आपके टोल के पैसे, और रही बात कंप्लेंट की, वो कंप्लेंट भी मैं वापस ले लूँगी कंपनी से। अरे नहीं मैडम, रख लीजिए आप ये पैसे, जब मेरी जॉब भी चलेगी तो ये पैसे किस काम के। लेकिन मैडम इतना ज़रूर बोलूँगा, कभी किसी के साथ ना ऐसा बिहेव मत करना। चलता हूँ।